अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। यू आर वाचिंग जे टीचिंग हब यूट्यूब चैनल। हम अपने इस चैनल पर 9th और 10th साइंस का मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं और रिसेंटली हमने अपने इस चैनल जे टीचिंग हब पर एफएससी पार्ट 1 का मैथ्स स्टार्ट किया है। एफएससी पार्ट 1 का एक पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 9 यानी कि फर्स्ट ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो 9 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज को डिस्कस करने का मतलब ये है कि जब हम इनके कॉन्सेप्ट्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो जाएंगे, हमें फार्मूलाज कम्प्लीटली पता चल जाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में यूज़ होने हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्वेश्चंस इजी लगेंगे। मैंने अपने इस चैनल पर लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट का स्टार्ट कर दिया था। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चैनल विज़िट कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट टेबल होता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहते हैं, उसकी भी वीडियो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अपने इस चैनल पर डिस्कस की है। अगर किसी ने वो भी नहीं देखी तो आप चैनल विज़िट करें, आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लेक्चर 1 और पीरियडिक टेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज मैं लेक्चर 2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट और बेसिक फार्मूलाज का जिक्र करूँगा। इन फार्मूलाज का बेनिफिट ये है कि जब आप इनके फार्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने हैं, जब आपको वो याद हो जाएंगे या पता चल जाएगा फार्मूलाज का, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनके बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक अधूरी होती है। जब तक फार्मूले ना पता हों ट्रिग्नोमेट्रिक समझ नहीं आती, इसलिए मैं फार्मूले के बारे में आज लेक्चर 2 डिस्कस करूँगा। हम जानते हैं सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक सादा फार्मूला है, हमने मैट्रिक क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, तो मैं सादा फार्मूले से शुरू कर रहा हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। ये है ओरिजिनल फार्मूला। इसके ज़रिए से हम 2 फार्मूलाज और बना सकते हैं। जितने भी फार्मूले मुमकिन होंगे हम इसमें बनाएंगे। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा जो प्लस का उधर जाकर माइनस कर दूं तो एक फार्मूला ये तैयार हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओरिजिनल फार्मूला ये है, इसकी मदद से ये फार्मूला बना, ये भी यूज़ होता है इसलिए मैं बना रहा हूँ। एक और फार्मूला इसी के ज़रिए बन सकता है। पहले हम कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेकर गए थे, अब हम कोस स्क्वायर थीटा को नहीं बल्कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर 1 के साथ माइनस हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है जो इस ओरिजिनल फार्मूले के ज़रिए बन सकता है और इस्तेमाल भी हो सकता है। पहला फार्मूला तो ये हो गया। सेकंड, हम जानते हैं कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये एक बेसिक फार्मूला है, मैट्रिक में हम इसको पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा। हम इसके ज़रिए मज़ीद 2 फार्मूले और बनाते हैं जिनका इस्तेमाल में भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। आप ऐसा करें कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब उधर लेके जाएंगे तो सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला ये इससे बन गया ओरिजिनल फार्मूले से। सेकंड फार्मूला भी बन सकता है इससे, वो इस तरह कि पहले हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर गए, अब हम ऐसा करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 1 पड़ा हुआ है उसको इधर ले आते हैं सीकन स्क्वायर के पास, तो वो कुछ इस तरह बनेगा सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने इस ओरिजिनल फार्मूला नंबर 2 के ज़रिए 2 फार्मूले और बनाए जो कि में भी किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएं।
थर्ड वाला फार्मूला ये भी सादा फार्मूला है, ये भी हमने मैट्रिक में डिस्कस किया हुआ है। वो क्या है देखते हैं। हम जानते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली इसी तरह हमने ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन, बल्कि पहला और दूसरा किया, इसके दो फार्मूले बनाए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन फार्मूले डिस्कस कर सकें, ताकि जब सारे फार्मूले याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर उसी तरह करते हैं, इसके ज़रिए दो फार्मूले बनाते हैं। कोट स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। सेकेंडली हम क्या करते हैं, इसी के ज़रिए अब की बार कोट स्क्वायर उधर लेके जाके प्लस कर दें, लेकिन इस 1 को इधर लाकर माइनस कर दें, तो वो कुछ इस तरह होगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, ये तीन मेन फार्मूला से जो हम मैट्रिक्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या किया, इन तीन फार्मूले को लिखकर इनके ज़रिए जो इनसे फार्मूले अख़ज़ किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, वो फार्मूलाज भी मैंने यहाँ पर निकाल के आपको बता दिया। अब हम मज़ीद फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है, फोर्थ वाला फार्मूला आपने याद रखना है कि स्क्वायर में हम यूज़ करते हैं फार्मूला इसका साइन 2 थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये साइन 2 थीटा है। इसको डबल एंगल कहते हैं, साइन 2 थीटा। ये फार्मूला हमारे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये एक बड़ा ही कॉमन फार्मूला है जो कि अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसके अंदर अमूमन तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह फार्मूला नंबर 5 में हम कोस का यूज़ कर लेते हैं, कोस 2 थीटा। जिस तरह साइन 2 थीटा है उसी तरह हम कोस 2 थीटा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोस 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो मैंने 4 वाला फार्मूला आपको बताया है, इसके ज़रिए मज़ीद फार्मूलाज हम इन्वेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 5 वाला फार्मूला है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ज़रिए हम दो फार्मूलाज बना सकते हैं। एक्चुअली बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही लिख के दूंगा ताकि आप मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस में ना जा सकें। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। इसका पहला पार्ट कुछ इस तरह है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस 2 थीटा इसके भी बराबर होता है ओरिजिनल, और कोस 2 थीटा सवाल के मुताबिक, यानी कि जो क्वेश्चन उसने में पूछा हो उसको सॉल्व करने के लिए मे बी कोस 2 थीटा की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हम पुट कर सकते हैं। या फिर इसका सेकंड वाला पार्ट है एक कि कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर भी होता है। यानी कि जो मैंने 5 वाला फार्मूला लिखा ओरिजिनल ये है, इसकी जगह पर कोस 2 थीटा इसके भी बराबर होता है और कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। मज़ीद हम फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको इस टाइप, ये जो हमने ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब मैं आपको स्क्वायर का हाफ एंगल फार्मूला बताता हूँ। वो भी अक्सर बोर्ड में इस्तेमाल हो जाता है। वो हमारा है फार्मूला नंबर 6। वो आपने याद रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। मैं वही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ होने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा के। ये भी एक सादा फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 हाफ एंगल फार्मूला, ये बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, इसके ज़रिए हम एक और फार्मूला बना सकते हैं जो कि अक्सर यूज़ होता है। ये जो 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर मैं उसके साथ जाकर डिवाइड कर दूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 1 माइनस कोस थीटा होल 2, यानी कि होल ओवर आएगा ओवर 2। ये भी इसके ज़रिए फार्मूला बनाया जा सकता है। इसी तरह
अगर मैं फार्मूला नंबर 7 में ये फार्मूला कोस वाला यूज़ करूँ कि 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2, तो ये बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा के। क्लियर। इसी तरह जब ये वाला 2 उधर जाकर हम डिवाइड कर देंगे तो एक और फार्मूला इससे हम बना सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। ये दो फार्मूले हमारे पास, यानी कि इनके ज़रिए एक मज़ीद अल्टरनेट फार्मूला हम बना सकते हैं। उसके बाद 8 वाला फार्मूला में हमने चूँकि 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2, अब हम टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2 की बात करते हैं। तो याद रहे टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2 हमारे पास बराबर होता है, सिंपली है अगर आप गौर करें, देखें ना, टेन बराबर होता है साइन ओवर कोस। अगर मैं ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 को कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 और साइन कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 हमारे पास क्या बनता है, टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इसी तरह हम इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे। जब हम इनको और इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2 फार्मूला किस तरह याद करना है। आप ये सोचें कि 6 वाले का पार्ट 1 और 7 वाले का पार्ट 1, इन दोनों को ये वाला हिस्सा भी डिवाइड करें और ये वाला हिस्सा भी डिवाइड करें, तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2 फार्मूला निकल आएगा। नेक्स्ट हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। थोड़े से टफ़ फार्मूलाज को कह सकते हैं, लेकिन याद ज़रूर करने हैं, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ नहीं आएगी। तो हम अपने 9 वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। वो कुछ इस तरह है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। दो एंगलों का यहाँ पर जिक्र है। पहले आप देख सकते हैं कि मैं हर एंगल को थीटा भी एक एंगल ही होता है। थीटा के अलावा अल्फ़ा, बीटा, गैमा ये भी एंगल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा और भी एंगल्स के नाम होते हैं, लेकिन वो आपके लेवल में नहीं है, वो बीएससी लेवल में है। जैसे कि मैंने बताया कि थीटा होता है, लेकिन एफएससी लेवल में थीटा, अल्फ़ा या बीटा, सिर्फ ये 3 एंगल्स यूज़ होते हैं। लेकिन मज़ीद आगे आने वाली क्लासेस यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर जब आप एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से और एंगल हैं जिनके नाम बड़े टफ़ हैं, तो वो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस के हवाले से नहीं है। 9 वाला जो हमारा फार्मूला साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है 2 एंगल, एक एंगल अल्फ़ा है प्लस और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, बीटा। तो ये इसका फार्मूला हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास साइन इंटू यानी कि ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह 10 वाले में हम क्या करते हैं, यही वाला लेते हैं लेकिन माइनस ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले हमने क्या किया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, उसका फार्मूला लिखा। अब मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। वो कुछ इस तरह होता है, सारी की सारी चीज़ वैसी होती है, सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। यानी कि ये और ये पूरा का पूरा फार्मूला यही होता है जो इसका है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, जहाँ प्लस वहाँ पर माइनस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ प्लस था, अगर मैं माइनस वाला फार्मूला लगाना चाहता हूँ तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। फार्मूला बाकी सेम है, इसलिए हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा सो ऑन। अब हम ऐसा करते हैं, 11 वाला फार्मूला डिस्कस करते हैं। 11 वाला फार्मूला हमारे पास बनता है साइन अल्फ़ा, ये हो गया। अब हम कोस की बारी लाते हैं, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब कोस की हम बारी लाते हैं, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास बराबर होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आ गया। अब मैं जैसे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किया, इसी तरह कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसका ऑपोजिट यानी कि साइन ऑपोजिट कर देते हैं, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम उसका फार्मूला यहाँ पर राइट करते हैं। 11 हमारे पास 12 वाला है, ये कोस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। इसके ऑपोजिट हम अब क्या करते हैं, कोस
अल्फ़ा माइनस बीटा। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला सेम यही है, यानी कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देना आपने। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एक फार्मूला यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला याद कर लेंगे, ऑटोमेटिकली माइनस वाला फार्मूला आपको याद हो जाएगा। सिर्फ क्या चेंज करना है, साइन। इसी तरह जब आप कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला याद कर लेंगे तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी वही है, सिर्फ साइन नेगेटिव है। इसी तरह हमारा फार्मूला नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये अब हम टेन का जिक्र करेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो 14 वाला फार्मूला फिर क्या होगा हम जानते हैं, वो होगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम जब टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम साइन चेंज करेंगे तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला में याद हो जाएगा। वो फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये फार्मूला है किसका, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा हमें किस तरह याद होगा कि आपने यही फार्मूला लिखना है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, यहाँ प्लस है इसे माइनस कर दें, यहाँ माइनस से प्लस कर दें। तो आपको जब एक फार्मूला याद हो जाएगा तो दूसरा फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो हम सेम यही फार्मूला लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, ऊपर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास आ गया। अभी तक हमने टोटल 14 फार्मूलाज यूज़ किए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ। मतलब मैंने आपको बार बार कहा कि एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर जो है 9 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है 14 चैप्टर तक, ठीक है। तो ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप समझे कि ये एक्सरसाइजेज आगे जाती जा रही हैं। शुरू वाले एक्सरसाइज में ये फार्मूला है, मज़ीद जब एक्सरसाइज आगे जाती जाएंगी तो आगे जाकर फार्मूला और चेंज होते जाएंगे। कुछ फार्मूले मैं और करवाता हूँ, फिर मैं मज़ीद देखूँगा कि कौन से फार्मूले आपको करवाने हैं। 15 वाला फार्मूला देखें आप। 15 वाला फार्मूला हमने यहाँ पर ज़रा गौर करें, जो 4 और 5 वाला फार्मूला जो किया था। अच्छा, इसमें हमने साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा का फार्मूला डिस्कस किया है। टेन 2 थीटा का फार्मूला इसमें हमने डिस्कस नहीं किया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेन 2 थीटा किसके बराबर होता है, ताकि हमारा फार्मूला कोई भी मिस ना हो। तो टेन 2 थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला एक मिसप्लेस हो गया था, चूँकि साइन कोस टेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं तो तीनों के फार्मूले हैं। तो साइन और कोस का फार्मूला मैंने डिस्कस कर लिया था, तो टेन का फार्मूला रह गया था। वो ये है कि टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले मैं आपको मज़ीद और करवाता हूँ, फिर हम जो आगे लास्ट वाले चैप्टर्स आने हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 13, 14, 12, उसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो भी मैं आपको डिस्कस अभी करता हूँ। अच्छा, 16 नंबर फार्मूले में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा और टेन 2 थीटा हमने डिस्कस किया। इसी तरह हम 3 थीटा वाला फार्मूला लाते हैं, यानी कि साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। इन तीन के फार्मूले हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो साइन 3 थीटा हमारे पास बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह 17 वाला फार्मूला कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा हमारे पास बराबर होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये हमारे पास कोस 3 थीटा का फार्मूला है। लास्ट पर चूँकि साइन भी हो गया कोस भी हो गया, टेन रह गया, तो टेन का फार्मूला नंबर 18 में हम टेन का भी डिस्कस करते हैं कि टेन 3 थीटा किसके बराबर होता है। तो टेन 3 थीटा हमारे पास बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये एक टफ फार्मूला, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। जब आप इस वीडियो को देखें
तो आपने क्या करना है कि फार्मूला पर फोकस करना है कि कौन सा फार्मूला किसके बराबर है और इसको हम किस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। तो कोई भी फार्मूला टफ़ नहीं होता। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन्हीं फार्मूलों की मदद से हमने जो फर्स्ट ईयर पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक, वो इन फार्मूलास के बगैर मुमकिन नहीं है। अभी मैंने क्या किया, 1 to 18 फार्मूलास और उसमें जो उसके ज़रिए बनने वाले फार्मूले पार्ट्स यानी कि 1 to 1 2, तो वो भी मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिए। अब मैं मज़ीद इसके जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर मैथ का, चैप्टर नंबर 13 और 14 में जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो मैं करता हूँ। जी, अब मैं 18 फार्मूलाज हमारे हो चुके हैं। अब 19 वाला फार्मूला मैं शुरू कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 12, 13, 14 के अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ फार्मूलाज मैंने भी डिस्कस कर लिए हैं, मज़ीद हम देखते हैं। आज हम इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के तमाम ऑल ओवर फार्मूलाज डिस्कस कर लेंगे। तो 19 वाला फार्मूला हमारा कुछ इस तरह है, 2 sin अल्फ़ा कोस बीटा। अब हम साइन अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट का फार्मूला, यानी कि साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, 4 फार्मूला है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फार्मूला है, पहले हम साइन वाला यूज़ करते हैं, 2 sin अल्फ़ा साइन बीटा। हम देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। ये हमारे पास बराबर होता है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? ये हमारा फार्मूला आ गया 2 sin अल्फ़ा कोस साइन बीटा का, जो कि बराबर होता है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकंड, अब हम फार्मूला नंबर 20 के अंदर 2 कोस अल्फ़ा और कोस बीटा का फार्मूला लेते हैं। जैसे ऊपर साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, नीचे हम ले रहे हैं 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ये हमारे पास बराबर होता है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों फार्मूला के अंदर ज़रा सा फ़र्क है, वो आप फ़र्क देख सकते हैं। दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ऊपर दरमियान में माइनस है, नीचे दरमियान में प्लस है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, यानी कि एक फार्मूला याद हो जाए तो दूसरा फार्मूला आप इजीली याद कर सकते हैं। अच्छा, 21 वाला फार्मूला हम देखते हैं। 21 वाला फार्मूला हमारे पास है 2 sin अल्फ़ा कोस बीटा। पहले साइन अल्फ़ा साइन बीटा था, सेकंड कोस अल्फ़ा कोस बीटा था, तीसरा पहले साइन है फिर कोस है, यानी कि 2 sin अल्फ़ा कोस बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह जब मैं 22 वाले फार्मूले के अंदर पहले मैंने साइन अल्फ़ा कोस बीटा किया, अब कोस पहले आ जाएगा साइन बाद में, यानी कि 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसका फार्मूला भी इसी की तरह होगा, सिर्फ फ़र्क होगा कि यहाँ दरमियान में प्लस है तो वहाँ पर क्या होगा माइनस, यानी कि इस तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूले हमारे पास 19, 20, 21, 22, 18 फार्मूला हमने पहले देखे, अब 4 ये हैं। अब मज़ीद चैप्टर नंबर 10 के अंदर आई थिंक वो फार्मूले यूज़ होते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो फार्मूले कुछ इस तरह है। फार्मूला नंबर 23 वो कुछ इस तरह है, साइन पी प्लस साइन क्यू। ये जो पी और क्यू है ना, ये भी फार्मूले के अंदर एंगल का हमने इसको नाम दिया हुआ है, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वो पी है, लेट किया हुआ है, प्लस और साइन के साथ जो सेकंड एंगल है वो है क्यू। तो साइन पी प्लस साइन क्यू हमारे पास किसके बराबर होता है वो देखते हैं। वो हमारे पास बराबर होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट में है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2
कोस पी माइनस। सेकेंड 24 वाला फार्मूला साइन पी माइनस साइन क्यू। देखे ना, पहले साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला डिस्कस किया, अब साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। यहाँ तक ये सेम है और आगे हमारे पास आ जाएगा कोस पी प्लस क्यू ओवर 2। आप देख सकते हैं दोनों फार्मूले में क्या फ़र्क है, कोई भी फ़र्क नहीं है सिवाय इसके। अच्छा, साइन पी साइन क्यू प्लस का, साइन पी साइन क्यू माइनस का, ये फार्मूला दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ पूरे ऑल ओवर दोनों फार्मूले में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। यानी कि आप एक ही याद कर ले तो दूसरा आपको इजीली थोड़ा सा फ़र्क करने के साथ याद हो जाएगा। 25 वाला फार्मूला 25। अब जैसे साइन और साइन साइन का प्लस वाला भी कर लिया और माइनस वाला भी, इसी तरह कोस का करते हैं, कोस पी प्लस कोस क्यू। ये फार्मूला हमारे पास बराबर होता है 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फार्मूला हमारे पास क्या है, कोस पी प्लस कोस क्यू का। अब मैं इसका नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, फार्मूला नंबर 26। यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, कोस पी माइनस कोस क्यू वाला फार्मूला लेता हूँ। पहले प्लस वाला लिया, अब माइनस वाला। ये किसके बराबर होता है, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। दोनों फार्मूलों को आप किस तरह याद कर सकते हैं कि कोस का जो प्लस वाला फार्मूला उसमें दोनों कोस हैं, एंगल में पी प्लस क्यू, यानी कि एक दफ़ा ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2। सेकंड जो हमारे पास कोस और कोस पी और क्यू के दरमियान नेगेटिव है, उसमें आपने ये सिर्फ नेगेटिव याद रखना, बाकी टोटल साइन है। यानी कि नेगेटिव वाले में साइन और पॉजिटिव वाले में दोनों में हमारे पास क्या आएगा, कोस। अच्छा, टोटल अभी हमने जो लेक्चर नंबर 2 हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के फार्मूलाज, उसके अंदर अभी तक हमने टोटल 26 फार्मूलाज का जिक्र किया है। मेरे ख्याल से ये जो टोटल 26 यानी कि 26 फार्मूला हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट ईयर पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक, मेरे ख्याल से तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं इन 26 फार्मूलास की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक जे टीचिंग हब किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस टीचिंग हब के अंदर बहुत से मैथ से रिलेटेड लेक्चर्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, 9th 10th है, या मे बी फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और 9th और 10th फिजिक्स, उसको भी इंशाल्लाह इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।